सो इसमें किसी को ना तो खाइफ होने की ज़रूरत है। देखिए क्यों खाइफ हो, ओ भाई ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है, आइन में इनके हदूद व कयूद मुतय्यन शुदा हैं, अवाम के टैक्सेस से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। ये जितनी मराहत चाहे अफवाज पाकिस्तान के जर्नलों को मिली हुई हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिली हैं, चाहे ये मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी है इन सारों के, इनके असल मालिक अवाम हैं जो इनको अपने पेट काट के इनको पैसे देकर टैक्सेस से और इनको जो है तनख्वाहें देते हैं और मराहत इनको देते हैं। और इनके फ़राइज़ में है जजेस के कि वो इंसाफ फराम करें, अफवाज पाकिस्तान के फ़राइज़ में है कि वो न सिर्फ बॉर्डर्स का हिफाजत करें बल्कि उनको अगर अंदरूनी कोई ऐसी खलफशार में सिविलियन हुकूमत इमदाद में बुलाती है, चाहे वो सैलाबकारी हो चाहे वो तबाहकारी हो ज़ल्ज़लों की, उसमें मुआवन और मदद करना ये उनके फ़राइज़ मनसबी में है। सो इसलिए खुदारा आइए हम अपने हदूद व कयूद में रहें और इस फलाही ममलिकत की एक दाग बेल डालें। ये कबाहतें सिर्फ उस वक्त होती हैं जब हम अपने अख्तियारात से मुतजाविज होकर दूसरे के अख्तियारात में चले जाते हैं। इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान सरजमीन बेआईन बन चुकी है। भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनाकाद यकीनी था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस को कि कम अज़ कम उन्होंने वो जो धुंधलाते हुए बादल थे, कोई कहता था इलेक्शन होगा 8 फरवरी को या नहीं होगा, एक जमात के सरबराह फरमाते थे कि 2 सूबों में तो बर्फबारी है, हो ही नहीं सकता है, दूसरे कोई कुछ कहता था कि जी ये इस तरह चूंकि हम नहीं लड़ते अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आती है। तो इन तमाम चीज़ों का इजाला हो चुका। लेकिन एक मुझे अफसोस भी हुआ चीफ जस्टिस के इस फैसले पर कि काश वो ये भी कर देते कि अपना जो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स ये जुडिशरी ही में से दे देते। पहला साबका ऐसा ही चलता आया। अब आप हैरान होंगे कि मैंने कल दायर की है, जो कल लगी हुई है, हमारे एक कारकुन मरमत साहब को, देखिए मुझे इस चीज़ का अफसोस भी होता है कि क्यों हम पाकिस्तान की क्या हम खिदमत कर रहे हैं जब हमारा एक सूबे से एक वकील भी है और एक वहाँ का एक सियासी पार्टी का मरकजी कायद भी है और उसने एक हलचल मचाई सारे सूबे में, जिसने देखा सारी दुनिया ने देखा। और वो सिर्फ वकला के कन्वेंशन में तकरीर करने के लिए आए थे, शिराकत के लिए आए थे, और उसे हाई कोर्ट के गेट पर गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई ये सेंचुरी ऑफ पीस और जस्टिस है, क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या हम मेहमान नवाजी से इतने आरी हो चुके हैं पंजाबी और लाहौर के वकला कि हम अपने एक मेहमान आए हुए का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? मुझे शर्म आई कल। और फिर देखें डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो माशाल्लाह मौजूदा चीफ मिनिस्टर केयर टेकर नहीं चेयर टेकर है, केयर टेकर तो ख़त्म हो गया, 90 दिन के बाद ये गासिम है। मौजूदा चेयर टेकर चीफ मिनिस्टर के भांजी हैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा। वो अपने डिटेंशन ऑर्डर में क्या लिखती हैं? ए पर्सन फ्रॉम KPK, नाम उसका लिख के, हैज द पोटेंशियल, वकील भी हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। यार इस बात पे आप 30 दिन उसे नजरबंद कर सकते हो कि उसका पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इस मफरूजे पर दुनिया में आज तक कैसा हुआ है ऐसा? तो अगर ऐसे आपने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के मुल्क का मुकद्दर अगले 5 साल के लिए उनके हाथ में सौंपना है, तो क्या हम रोज़े अव्वल से
एक ऐसी कभी फेल का इर्तिकाब नहीं कर रहे जिससे हमारा रियासत मुस्तकिल होने की बजाय, स्टेबल होने की बजाय, जमहूरियत का तसलसल होने की बजाय हम रोज़े अव्वल से उसकी ऐसी गलत दाग बेल डाल रहे हैं कि मनपसंद नताइज देने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसी हुक्म से एक जरा आप नतीजा अखज़ कर लीजिएगा जो मैंने छोटा सा बताया है। आप ये ना दुनिया के किसी कानून में, ना दुनिया के आइन में, ना दुनिया के इखलाक में ये दो सूबों की मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई है। बलूचिस्तान में पहले ही एक जो है टर्मोइल है। खैबर पख्तूनख्वा में हमने इसको और ज़्यादा हवा दे दी। पश्तून पहले ही हमसे कहते हैं, सिंधी कहते हैं बड़ा सूबा इस्तेसाल करता है। हमने 3 सूबों को ये पैगाम दिया है कि पंजाब में मत आना, जुर्रत मत करना आने की, वरना हम तुम्हें जेल में भेज देंगे। तो क्या हम ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? वफाक की ये खिदमत हमने की है? ये खुदा रहा ऐसे लोगों से बचिएगा जो पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के वफाक को हिला के रख देते हैं, पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। वकील ने बनाया है, वकील ने तखय्युल दिया है, वकील ने आइन दिया है। और पिलर्स हैं दोनों अंडर अटैक हैं। दूसरा ये कि एक नौजवानों की जमात, उस पर अब तंज किया जा रहा है कि जी शेर गिर गया है तो अब वकला उस पर काबिज हो रहे हैं, तो इनको रेस्पॉन्ड कर दें सर। देखें, जो पहली आपने बात की है, पहले मैं दूसरी बात का जिक्र करता हूँ। जब 1970 में भुट्टो साहब के साथ कोई भी नहीं था, कोई कलगी वाला नहीं था, कोई जागीरदार नहीं था, कोई सरमायादार नहीं था, कोई गद्दी नशीन नहीं था, कोई इलेक्टेबल सो कॉल्ड नहीं था। उस वक्त भी यही जो आपने फिक्रे इस्तेमाल किए हैं, यही इस्तेमाल करते थे कि छोरा छिटकरा है, मुंडिया का खेड है। और उस मुंडे के खेड में अगर खंबे को भी टिकट दिया था तो वो भी जीत गया था। अब वही कैफियत खान लेकर आया है, बल्कि उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत जिंदाबाद। अब आप अंदाजा यकीन करें कि ये माशाल्लाह IPP वाले, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये जरा इलाके में निकल कर तो देखें, सारे इलेक्टेबल्स है ना। अगर इनकी जमानतें जब्त ना होना तो जो मर्जी मुझे कह देना, कल आप भी यहाँ मैं भी यहाँ। तो इलेक्टेबल्स का जो है अब ख़त्म हो गया। आज आप गली कूचों में जाएं और ज़रा सवाल करके देखें, आम आदमी, गरीब आदमी, किसान से, मजदूर से, दहकान से, तालिब इल्म से, ज़रा आप सवाल करके देखें। इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है और 90% लोग जो है इमरान खान के साथ। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपको शायद फिर कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, उसी 1970 के इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान ने सभी वकीलों को टिकट दी थी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को टिकट दी थी, और 173 में से 172 सीटें जीती थी। एक ही सीट बाशानी लेकर सिर्फ गया था। तो ये वकील की ताकत जो है वो इस अंदाज से आप अंदाज़ा कीजिएगा कि वकील एक तो कानून समझता है, दूसरा वो जुर्रत और दलेरी का एक पूरा जो है आलमदार है, और तीसरा वो अपना और अपने खानवादे और अपने इलेक्टोरेट का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानता है। तो इसलिए वकील को आगे हम लेकर आए हैं ताकि वकील जो है अगर तख़य्युल पाकिस्तान, तकमील पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान वकील करता है तो अब तसलसल पाकिस्तान भी वकील ही करेगा। अच्छा कोसा साहब, ये बताइएगा कि आपकी एक ऑडियो लीक हुई थी बुशरा बीबी के साथ बात करते हुए, तो उससे ये शो हो रहा था कि शायद जो उनकी बहनें हैं इमरान खान की और बुशरा बीबी, इन दोनों के दरमियान कोई पावर कॉर्नर में कोई लड़ाई चल रही है। तो ऐसा लगता है क्योंकि आप भी इमरान खान के भी बहुत करीब है, उनके भी बहुत करीब है, क्या वहाँ ऊपर कोई लड़ाई चल रही है बहनों और बीबी के दरमियान? नहीं देखें, बहनों की और जो भावज का है, नंद भावज,
ये उनका एक लफ्ज़ के ऊपर इख्तिलाफ, दोनों का कॉमन फैक्टर ये था कि दोनों ही को इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी दोनों ही को अजीज़ थी। उस पर अगर एक लफ्ज़ पर जो था बहनों को थोड़ा था, तो मैंने